My name is Jagdish Shukla and this is our last lecture of chapter 1 OC। तो ये हम चैप्टर 1 बिजनेस पढ़ रहे थे, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन और MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आपको याद होगा इंडस्ट्री और कॉमर्स किस में आते हैं। ये बिजनेस के दो पार्ट है, फर्स्ट इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स। दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीनिंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेन वर्ड आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे प्रोडक्शन करती है इंडस्ट्रीज, और कॉमर्स क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर सेकंड पॉइंट है लोकेशन। इंडस्ट्रीज मतलब क्या कर रही है, गुड्स बना रही है, तो गुड्स कहाँ बनेगा, फैक्ट्री या वर्कशॉप में बनेगा ना, तो फैक्ट्री या वर्कशॉप्स। अभी कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से या सेल्स ऑफिस होगी उनकी, वहाँ से होगा। तो ये कहाँ से होगा, मार्केट या ऑफिस से होगा। यूटिलिटी, ये क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, गुड्स का फॉर्म चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में। तो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, फॉर्म, मतलब एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं। और कॉमर्स क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस हमने देखा था ट्रांसपोर्ट में आता है, टाइम देखा था वेयरहाउस में आता है। और पोजीशन क्या होता है कि जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर, तो उसका पोजीशन ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब जिसके कब्जे में होता है गुड्स वो। तो ये कब करता है, जब बाइंग सेलिंग होती है तो होता है, तो वो कॉमर्स में होता है। फिर रिसोर्सेज, इसमें फैक्ट्री में गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, मैन पावर और मशीन दोनों चाहिए। कॉमर्स में मोस्टली क्या चाहिए, मैन चाहिए, गुड्स को मार्केटिंग करने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। मशीन का यूज़ बहुत कम होता है इसमें। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा फैक्ट्रीज में, मशीन ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा। फिर नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। अभी जब गुड्स बनाएंगे हम लोग, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कॉमर्स नहीं होगा तो इसको कस्टमर तक पहुंचाएगा कौन। तो अगर कॉमर्स नहीं है तो इंडस्ट्री का काम कुछ मीनिंगलेस हो गया। सेम वे अगर इंडस्ट्री नहीं है तो कॉमर्स किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, गुड्स बना ही नहीं है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कॉमर्स नहीं है तो इंडस्ट्रीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कंडक्टेड बाय, इंडस्ट्री कौन कंडक्ट करता है, मतलब चलाता कौन है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। जो गुड्स बना रहे, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन होता है ना यहाँ पे, तो जो प्रोडक्शन का काम करता है वो इंडस्ट्री में आ गया। यहाँ पे कौन, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, होलसेलर आ गए आपके, रिटेलर आ गए, ट्रेडर आ गए, फिर एजेंट आ गए, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेटस। ये बहुत पहला इंपॉर्टेंस इसका होता है, इसका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि गुड्स बनेगा तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले काम ये करेगी, गुड्स बनाएगी, बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज का हमने देखा था, 3 मेन क्लासिफिकेशन देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो इसके मेन 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। इसके 2 क्लासिफिकेशन है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और यू में से एड्स टू ट्रेड। तो ये रहा इसका। फिर मार्केट फोर्सेस, ये क्या करे, गुड्स बना रही है, तो गुड्स बना करके मार्केट को दे रही है, मतलब ये क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, मतलब गुड्स कस्टमर को पहुंचा रही है। और ये क्या, कस्टमर तक गुड्स पहुंचा रहे हैं। तो ये कौन सी साइड काम करते हैं, मेनली डिमांड साइड। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है वो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। ये डिस्टिंक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो अपने को लिखना है। सबसे पहला, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, हमने देखा था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, वो 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। उसमें ये तीनों आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मीनिंग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये बिजनेस क्या करता है, गुड्स, अगर बिजनेस की और क्लासीफाई करोगे तो वो इंडस्ट्री और कॉमर्स आता है। तो गुड्स प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो ये क्या करती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स का। तो प्रोडक्शन कौन करती है, इंडस्ट्री करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करती है, कॉमर्स। फिर प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है,
सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सब पैसे कमाने के लिए की जाती है। भी प्रोफेशन में हम लोग लीगल सर्विसेज हो गया, मतलब जो एडवोकेट हो गया, जो टीचर्स है, लॉयर्स हो गया, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंजीनियर्स है, या कोई एक्टर हो गया, तो इसमें स्किल या नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं अपनी नॉलेज या स्किल के बेस्ड पे। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, किसी के अंडर में जॉब करते हैं, ठीक है। तो वन पर्सन वर्क्स अंडर अनदर पर्सन, मतलब वही जॉब हो गया आपका, दूसरों के अंडर में काम करना। नेक्स्ट है रिटर्न या रिवॉर्ड। पैसा क्या मिलता है, बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन को क्या मिलती है, फीस मिलती है, ठीक है। ये वर्ड आपको मेन याद रखना है, इसमें ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, बाकी सेंटेंस ठीक है आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, फिक्स सैलरी या वेजेस बोल सकते हैं। सैलरी लिखोगे तो भी चलेगा या दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं इसमें। तो नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में ऑफ कोर्स कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनको गुड्स बनाने हैं, मतलब फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी, फिर गुड्स बांटने तो उनको एजेंट भी रखने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो बहुत सारा खर्चा होगा इसमें। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो भी डिपेंड करता है तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा है और कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का साइज, बिजनेस छोटा है, मीडियम है कि बड़ा है, वो नेचर, मतलब किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। एक होता है कि भाई ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम चाहिए। एक होता है गुड्स बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। या सर्विस दे रहे हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के कंपेयर में सबसे कम उसी में होता है। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है। प्रोफेशन में बिजनेस के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ा खर्चा होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का उसने ऑफिस डाल दिया, जैसे कि डॉक्टर है तो उसने अपना क्लिनिक खोल दिया, तो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ पे फर्नीचर डालना पड़ेगा, पेशेंट्स आएंगे वहाँ पे, फिर इसको विजिट करना, तो ये सारे काम वो खुद करेगा, तो इसको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉयमेंट में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, उल्टा आपको हर महीने फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, आपको खाली अपना टाइम देना है वहाँ पे, और पैसा तो 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क्स। ये क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना के पब्लिक को देते हैं। ये क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं ना, पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं जैसे लोगों को चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट में काम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जैसे एम्प्लॉयर के साथ डील हुआ है कि भाई तू ये काम के लिए अपॉइंट हुआ है, तो वो काम हम उसको करके देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस कैसे करना है, या फिर आप अगर आपके पास पैसे तो आप किसी को हायर भी कर सकते हो और वो सब कुछ काम करेगा, तो आपको खाली वहाँ पे मैनेज करना है। प्रोफेशन के लिए डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो, जैसे कि कुछ फील्ड में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप सीए बन गए तो आपको वहाँ पे क्वालिफाइड होना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, तो वहाँ पे आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी। बट आप अगर अच्छे सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, तो वहाँ पे नॉर्मली डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज या फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक्टर वही होगा जो ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग लेगा, ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेगा। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। एम्प्लॉयर के लिए जो सूटेबल है वो नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम अकाउंटिंग का काम करने जा रहे हो तो तुम्हें अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर को चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे सारे डिसीजंस कौन लेगा, ओनर लेगा ना, बिजनेसमैन, वो अपने डिसीजन खुद लेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ पे भी अगर वो खुद का काम कर रहा है तो सारे डिसीजन वो खुद ही लेगा। अगर वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि ये एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एनी डिसीजन। क्यों, क्योंकि ये किसी के अंडर काम कर रहा है ना, तो नौकर अपने डिसीजन थोड़ी लेता है, डिसीजन कौन लेता है, बॉस लेता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर लेगा डिसीजन। एम्प्लॉय मतलब क्या हो गया, जो उसके अंडर काम कर रहा है, नौकर उसका, और जो एम्प्लॉयर है, बॉस है, वो सारे डिसीजंस फ्रेम करेगा। नेक्स्ट है रिस्क। बिजनेस में ऑफकोर्स रिस्क ज़्यादा होगा।
बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, हमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो सकता है और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा न चले, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, इनकम फिक्स नहीं होती है, कम ज़्यादा होती है, इरेगुलर होती है। अभी प्रोफेशन में भी सेम है, अगर खुद का प्रैक्टिस कर रहा है तो इनकम कोई सर्टन नहीं है, फिक्स नहीं है, रेगुलर भी नहीं होती, सेम इसकी तरह ही है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, अपने को हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, इनकम कैसी होगी, फिक्स और रेगुलर होगी। तो एम्प्लॉय को जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड हुआ उसको हर महीने वो सेम पगार मिलता रहेगा। एग्जाम्पल्स दिए बिजनेस का, आपको जितना भी आजू बाजू दिख रहा है सब बिजनेस ही है। कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो बिल्डर्स है, ग्रोसरी स्टोर्स वाले हो गए, सुपर मार्केट एट्सेट्रा। फिर प्रोफेशन में डॉक्टर, सीए, लॉयर्स, एंड एम्प्लॉयमेंट में आप कोई भी लिख सकते हो, क्लर्क है, टीचर है, ऑफिसर्स है, तो ये किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड कॉमर्स। तो बिजनेस के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये कॉमर्स एक्चुअली बिजनेस का एक पार्ट है। तो बड़ा कौन है दोनों में से, बिजनेस बड़ा है। तो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने देखा है कि ये तीनों मतलब बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है और ये इसके अंदर ही आता है। तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस है ना, ये देखो पार्ट ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस क्या करता है, हमने देखा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री करती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉमर्स करता है, किसका, गुड्स और सर्विस का। अभी कॉमर्स क्या करता है, बिजनेस का पार्ट है और ये किस में इंगेज्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कॉन्सेप्ट, ये बड़ा है ना तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड करता है कॉमर्स। ये बिजनेस के कंपेयर में क्या छोटा है, तो इसको बोलते हैं नैरो कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है स्किल। अभी बिजनेस करने के लिए टेक्निकल और मार्केटिंग स्किल चाहिए। तुम जितना अच्छा टेक्निकल मतलब इंडस्ट्री के लिए, मार्केटिंग मतलब कॉमर्स के लिए, कि आप बिजनेस को प्रोडक्शन करना होता है गुड्स, तो इंडस्ट्री में आ गया, तो वहाँ पे मशीन का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, या आप किसी ऑपरेटर को भी रख सकते हो, वो काम कर सकते हैं। या मार्केटिंग, बिजनेस को कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ये क्या करता है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, तो इसको खाली मेनली किसका नॉलेज चाहिए, मार्केटिंग स्किल चाहिए। यहाँ पे दोनों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री भी आ गया, कॉमर्स भी आ गया। क्लासिफिकेशन, बिजनेस के दो पार्ट होते हैं ना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अभी कॉमर्स के भी दो पार्ट होते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, या ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोल सकते हैं इसको। चलिए एमसीक्यू करते हैं। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है आपको। लॉयर क्या होता है, प्रोफेशनल पर्सन है, बिजनेसमैन है या एम्प्लॉई है। लॉयर बनने के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है ना, और लॉयर को जो इनकम होती है वो फीस होती है, तो ये कौन है, प्रोफेशनल है। फिर नेक्स्ट है रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट बाय डैश इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ना, गुड्स बनाना, प्रोड्यूस करना, तो ये कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जेनेटिक क्या करती है, एनिमल का रिप्रोडक्शन करती है, एनिमल्स और प्लांट्स का। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है, मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, क्रूड ऑयल जमीन से निकालना, ये सब ये काम करती है। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड बोलते हैं, इज नोन एज डैश। प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता, इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन करती है, तो बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है, ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। नेशनल लेवल कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश। अभी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक रूल्स और रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। आप याद रखो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका जो बॉडी होता है वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, तो वो रूल उनको फॉलो करने पड़ते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम करने में। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम्स इज एन एक्टिविटी डन अंडर, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो जाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है ना, लैंड एंड बिल्डिंग जैसी है, वो सारा इसमें आता है सेकेंडरी में। इसमें दो होता है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय, अभी कोई दूर है तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है, ट्रांसपोर्ट ना, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं डिस्टेंस का। फिर कॉमर्स किसका ब्रांच है, बिजनेस के दो ब्रांच है, कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो पूछा गया
कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न इन बिजनेस इज कॉल्ड, रिटर्न मतलब क्या होता है एक्चुअली इनकम। बिजनेस में हम क्या कमाते हैं, रिटर्न मतलब कॉमर्स में कहीं भी आप देखो या अकाउंट्स में कहीं भी देखो, रिटर्न का मतलब इनकम होता है। रिटर्न मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन को क्या मिलता है, फीस प्रोफेशनल को मिलती है, सैलरी एम्प्लॉयमेंट में मिलती है, और प्रॉफिट बिजनेसमैन को मिलता है। अब बिजनेस यूनिट डिपेंड्स अपॉन, मतलब बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डैश फॉर सेलिंग इट्स आउटपुट, अपने गुड्स बेचने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो गुड्स बनाती है, बेचती नहीं है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो उसके नीचे काम कर रहे हैं। और सोसाइटी, सोसाइटी कौन है, जिसको गुड्स बेच रहा है। तो अभी बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपना गुड्स बेचने के लिए, एम्प्लॉय के ऊपर ना, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं वो गुड्स बेचेंगे। वेयरहाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी इन द फॉर्म इन गुड्स, वेयरहाउसिंग में क्या होता है, गुड्स स्टोर करके रखते हैं हम लोग एक टाइम पीरियड तक, फिर जब इसकी डिमांड होती है तब इसको विड्रॉ करते हैं। आगे देखते हैं मैच द पेयर्स। डिसेबल पर्सन को हेल्प करना, हमने कोई हैंडीकैप पर्सन था उसकी हेल्प की, तो इसके बदले में अपने को कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, ये प्रॉफिट के लिए हमने नहीं किया, तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक, हमने अपना फ़ायदा नहीं देखा उसमें। जेनेटिक इंडस्ट्री, ये जितने भी कल्चर वगैरह आते हैं ना, सेरीकल्चर, ये इसमें आ गया। सेरीकल्चर में जो रेशम के कीड़े आते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग कोकून से, सिल्क वर्म्स होते हैं। लोकल करेंसी कहाँ पे यूज़ होगी, डोमेस्टिक मार्केट में, या इंटरनल ट्रेड बोल सकते हो उसको, या आपका सी है। और सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव से डी। ठीक है, फिर ये फॉरेन ट्रेड, इसमें अगर आप ऑप्शन डालोगे तो डिफरेंट करेंसी आएगा। फिर आपका बचा माइनिंग, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। प्रॉफिट, ये बिजनेस का रिटर्न है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो तीनों इसमें आ गई, बट यहाँ पे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड, फ्रेज और टर्म, पूरा स्टेटमेंट के लिए आपको एक वर्ड यूज़ करना है। पहला देखते हैं, अ रेगुलर एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस में आता है आपका, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, ये आपका बिजनेस है। बिजनेस का मीनिंग यही होता है ना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी, बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे आता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, ट्रेड आ गया आपका। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्टिविटीज दैट रिमूव ऑल डिफिकल्टीज इन ट्रेड, ट्रेड को कौन हेल्प करता है, कौन ट्रेड की डिफिकल्टीज दूर करता है, एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लिख दो, दोनों चलेगा, कुछ भी लिख दो, दोनों एक ही है। द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ, इमूवेबल वेल्थ कौन बनाता है, इमूवेबल मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो ये आपकी कौन सी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री, दोनों डाल सकते हो आप लोग। तो मैं कंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर ही दोनों आता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, तो ज़्यादा बेटर है कंस्ट्रक्शन लिखो, या सेकेंडरी लिखोगे तो भी चलेगा। बट ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दो। नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन कौन करता है, और नीचे नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
तो बिजनेस के दो पार्ट है ना, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो बिजनेस में आ गया। तो प्रोडक्शन कौन करता है? इंडस्ट्री। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? कॉमर्स। देखो कल वो चार्ट के ऊपर ही पूरा चैप्टर है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक चैप्टर में ये काम आएगा आपको आगे के। द एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू मैन एंड मटेरियल। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अभी हम मोबिलिटी कैसे करते हैं? हमारी मोबिलिटी कैसे होती है? हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट से ना। एन एड टू ट्रेड विच क्रिएट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वेयर हाउस। An occupation by which a person agrees to provide expert services for a fee. Expert services fee. Expert services fee के लिए कौन देता है? प्रोफेशनल। तो प्रोफेशन। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? ऑफ कोर्स बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, तीनों इकोनॉमिक है। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। नॉर्मली हर एक प्रोफेशन मनी अर्निंग के लिए नहीं किया जाता, कुछ सोशल वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। तो फॉल्स। यहाँ पे अगर आप ये कॉन्फ्लिक्टिंग है एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम दूसरे पहलू से बात करें तो प्रोफेशन का मेन एम अर्निंग होता है, नो डाउट। बट कुछ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री में इलाज कर रहे हैं, तो वहाँ पे है उसका प्रोफेशन, बट वो अर्निंग के लिए नहीं कर रहा है, वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद नेचर। प्राइमरी नेचर के साथ जुड़ी हुई है ना, प्राइमरी। देखो इसका नाम ही है प्राइमरी, मतलब ये नेचर से कनेक्टेड है, तो ये ट्रू है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ट्रेड इंक्लूड्स कॉमर्स, ये फॉल्स है ना। बिजनेस के अंदर दो पार्ट आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर कॉमर्स के अंदर अपना क्या आता है? अगर आपको याद रहेगा तो बिजनेस के अंदर दो पार्ट आते हैं, ये पूरा चार्ट याद कर लो आप लोग। एक आती है आपकी इंडस्ट्री और एक आती है कॉमर्स। फिर इसके अंदर दो पार्ट आ गए आपके, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड इंक्लूड्स कॉमर्स। तो क्या ट्रेड के अंदर कॉमर्स आता है कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है? कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है ना, ट्रेड के अंदर कॉमर्स नहीं आता। तो ये क्या फॉल्स है आपका। मतलब है बड़ा कौन है? ट्रेड छोटा है ना, तो ट्रेड के अंदर कॉमर्स कैसे आ सकता है? कॉमर्स तो बड़ा है। वेयर हाउसिंग रिमूव्स डिफिकल्टीज ऑफ टाइम। प्रॉपर है ना, ये कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है? टाइम ना, तो ये ट्रू है। ट्रेड इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऊपर 3 बार आ चुका है, ट्रू है। ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट से ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑफ कोर्स होगी, ट्रू है। प्लांट नर्सरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव तो जमीन से कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे तो पेड़ पौधे की नर्सरी, मतलब उनको उनके ब्रीड्स वगैरह रिप्रोडक्शन करना, उनको डेवलप करना, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री करती है, एक्सट्रैक्टिव नहीं करती, तो ये फॉल्स है। इंडस्ट्री क्या करती है? गुड्स बनाती है ना, तो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, ये भी 2 बार आ गया, ट्रू है। रिटेलर किसके बीच में आता है? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में आता है। आपको याद होगा तो वो लिंक जो मैंने बनाया था, और मैन्युफैक्चरर से गुड्स जाते हैं अपना होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। तो अभी देखो यहाँ पे हमें किसकी बात कर रहा है? रिटेलर। तो रिटेलर किसके बीच में आता है? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में आता है क्या? रिटेलर तो यहाँ पे खड़ा है, ये किसके बीच में? होलसेलर और कंज्यूमर, बराबर। तो यहाँ पे तो वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में बोल रहा है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में तो कुछ नहीं आता, तो ये क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है।
रिटेलर किसके बीच में आता है? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड दी ऑड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक और मैन्युफैक्चरिंग। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 पार्ट थे, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो ये ऑड है, ये सेकेंडरी में आता है और ये तीनों प्राइमरी में आते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, होलसेल और इंटरपोर्ट। अब देखो ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ये तीनों इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं या एक्सपोर्ट ट्रेड में आते हैं, और होलसेल किस में आता है? इंटरनल ट्रेड में आता है। तो ये ऑड है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट ये तीनों एड्स टू ट्रेड में आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, या फिर आप बोल सकते हो ये टर्चरी में आते हैं तीनों, और ये सेकेंडरी में आता है। टी, मिल्क, कॉफ़ी मशीन, टी, मिल्क और कॉफ़ी ये तीनों कंज्यूमर गुड्स है, और मशीनरी ये आपका कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स है। तो ये भी अलग हो गया। रीज़न भी आप समझ गए ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड टू। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लिए की जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए ना, मतलब पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। नेक्स्ट डैश इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग किस में आता है? कॉमर्स में आता है ना। बिजनेस इज एन डैश एक्टिविटी। बिजनेस आपका एन आ गया ना, इकोनॉमिक। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द बेसिक पर्पज ऑफ डैश टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना किसका बेसिक पर्पज है? बिजनेस का ना। बिजनेस किया क्यों जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशनल चार्ज डैश इन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? फीस मिलेगी। डैश इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क। ऐसा कौन सा इंसान है जो काम देता है? मतलब बॉस ना, क्या पे बॉस मत लिखना, एम्प्लॉयर लिखना है। एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला, एम्प्लॉय मतलब काम लेने वाला। डैश इज कंसिडर एज ए रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। बिजनेस में हम रिस्क क्यों उठा रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए ना, तो प्रॉफिट। इंडस्ट्री क्या करती है? डैश यूटिलिटी क्रिएट करती है। ये 3-4 बार आ गया ऊपर। आंसर क्या आएगा? फॉर्म। रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसका फॉर्म चेंज करना, उसका शेप चेंज करना, ये काम करते हैं इंडस्ट्री। इन डैश ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में, होलसेल में, तो होलसेल ट्रेड आ गया ना। डैश इज द लिंक बिटवीन होलसेलर और कस्टमर। होलसेलर और कस्टमर के बीच में कौन आता है? हमने देखा था ना, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। तो होलसेलर और कस्टमर के बीच में कौन है? रिटेलर। आगे देखते हैं। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो कौन सा होता है आपका? एक्सपोर्ट, फॉरेन, होलसेल या इंपोर्ट ट्रेड। तो 2 कंट्रीज के जो बीच में ट्रेड होता है वो आपका फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदना, इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो ये आपका हो गया इंपोर्ट ट्रेड। फिर नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर। गुड्स बेचना, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री को बेचना। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में कौन होता है? होलसेलर। एक लास्ट ऑप्शन वही बचा। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है 1 सेंटेंस, खाली एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना बाद में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जो फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग की जाती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ये एक्टिविटी जो हम लव एंड अफेक्शन में करते हैं, इनका मेन इंटेंशन अर्निंग नहीं होता।
फिर व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल ट्रेड? जो ट्रेड क्या होता है, बल्क क्वांटिटी में होता है ना, ये किसके बीच में आता है? होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में आता है। रिटेल ट्रेड क्या होता है? ये ट्रेडर वो होता है जो रिटेल में काम करता है, मीन्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स सोल्ड करता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स जस्ट अभी यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट ये लिख सकते हो वहाँ पे, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। एंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स क्या होता है? एक्सपोर्ट, एक कंट्री से परचेज करके दूसरी कंट्री को फिर से एक्सपोर्ट करना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स ये दो एक्टिविटीज़ होती है जो सपोर्ट करती है ट्रेड को, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। ट्रेड बहुत बार देखा हमने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइमरी ये कनेक्टेड होती है नेचर के साथ, इनका मेन एम क्या होता है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस प्रोक्योर करना, बनाना और सेकेंडरी इंडस्ट्री को देना। सेकेंड इंडस्ट्री क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है और कंस्ट्रक्शन करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या करती है? रिप्रोडक्शन का काम करती है, मतलब ये प्लांट से एनिमल्स की नई नई स्पीसीज, नए नए ब्रीड्स डेवलप करने का काम करती है। यहाँ पे क्या है? करेक्ट दी अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट दी सेंटेंस। ये रॉन्ग वर्ड दिया आपने को, उसको करेक्ट करना है। बिजनेस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस कौन सा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। बार्टर एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ इज एन एक्सचेंज विद मनी, तो बार्टर एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आ जाएगा खाली यहाँ पे बीच में नॉट लगा के पूरा सेंटेंस लिख दो। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल चाहिए? नहीं, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। यहाँ पे क्या लिख दो? बिजनेस लिख दो। इंडस्ट्री क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपोर्ट। जो अंडरलाइन वर्ड है उन्हीं को चेंज करना है, बाकी दूसरों को चेंज मत करना। कॉमर्स रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, सप्लाई साइड इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स तो आपका डिमांड साइड होता है मोस्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडस्ट्री। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू प्रोड्यूस गुड्स, सॉरी टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो ये भी रॉन्ग है। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी चलेगा। फिर आगे नीचे जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए वो आप लोग घर पे होमवर्क में करो, ये सब डिफाइन टर्म्स है, 2 मार्क के लिए आते हैं। फिर ट्रू फॉल्स है और लॉन्ग आंसर से, शॉर्ट नोट्स है, वो आपको बुक से मिल जाएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर के साथ, ट्रेड। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, पूरे उसी में ये चैप्टर बार बार आपको रिपीट होने वाला है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय बाय।